हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर कौन सा? लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस, आपकी पूरी बॉडी में आपका लाइफलाइन क्या है? हार्ट है, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। इकोनॉमी में उसका लाइफलाइन क्या हो सकता है जिसके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती? वो है हमारे ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? वो क्या है हमारे? वो हमारे हैं ट्रांसपोर्ट। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में और उसके कुछ डिटेल के बारे में। चलते हैं चैप्टर की साइड। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। अच्छा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं सबको पता होता है। एक लैंड ट्रांसपोर्ट, देन वाटर ट्रांसपोर्ट और देन एयर ट्रांसपोर्ट। पता है ना सबको ये, तो हम ये दोबारा से तो पढ़ाएंगे नहीं। चलते हैं, अब हम चलेंगे इसकी डिटेल में। देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट में जो जमीन पर होते हैं, है ना, एक रोडवेज होते हैं, एक रेलवेज होते हैं और एक पाइपलाइंस भी होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं। समझ गए? तो भाई हमने कहा ना डिटेल है भाई, अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा डिटेल तो पढ़ेंगे नहीं। अभी हम आपको और वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड यानी कि जो हमारी लैंड के अंदर होगा और प्लस ओवरसीज यानी कि जो समुद्र से भी होगा। एयर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट आ जाती है, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस आ जाती है और एक आ जाती है पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इन सबका हमें डिटेल पढ़ना है। हम सबसे पहले अभी पढ़ेंगे यहाँ पर रोडवेज के बारे में। रोडवेज चलते हैं। रोडवेज माने जो रोड पर रहता है। रोडवेज इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में। किसका? रोडवेज का। सबसे ज़्यादा रोड है यहाँ पर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड है। कुछ स्पेशलिटीज़ है ना, इसलिए। क्या स्पेशलिटीज़ हैं? कि लो कंस्ट्रक्शन होता है, इसको बनाने में कॉस्ट कम आती है रेलवेज के कंपैरिजन में, है ना। रेलवे में जैसे ट्रैक बनाना पड़ता है, फिर रेल के कंपार्टमेंट सारे बनाने होते हैं, उसके कंपैरिजन में रोडवेज में खर्चा कम आता है। इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर छोटी जगह पे हमें जाना हो तो उसके लिए बहुत सस्ता पड़ जाता है। प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, बिल्कुल डोर टू डोर सर्विसेज होती है ना, आपके घर के नीचे तक आपका एक 2 व्हीलर आ सकता है, आ जाता ना, बस 2 व्हीलर 4 व्हीलर। लो लोडिंग एंड अनलोडिंग, इसके ऊपर सामान लोड करने में और अनलोड करने में उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है। एक्ट एज द फीडर टू द अदर ट्रांसपोर्ट, अदर ट्रांसपोर्ट के फीडर का काम करता है, क्योंकि मेन ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट ही है, इससे बाकी ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं। ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है ना। इसको अगर हम चेंज कराना चाहें, इसमें कुछ भी इसकी अगर रिपेयरिंग कराना चाहें वो आराम से हो जाती है। और क्या हो जाता है? स्लोपिंग एरिया यानी कि जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं हम रोड डेंसिटी की। रोड डेंसिटी क्या होता है? पेपर में आ जाता है आपके यहाँ। एक लेंथ होती है रोड की जो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, उसे कहते हैं रोड डेंसिटी। पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रोड की जो लेंथ होती है, रोड की जो लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रोड डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं एक और चीज़। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रोड की क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने तरीके की रोड है इंडिया में? देख, सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, ये NHAI इसको कंट्रोल करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कौन देखेगा? NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये कनेक्ट करता है इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। समझ गए? इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको NHAI इसको कवर करता है यानी कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं नेशनल हाईवेज पर। हाईवेज को जो यहाँ पर कंट्रोल जो करेगा वो करेगा CPWD। CPWD फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
ठीक है। इसका ये नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं? जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, इंडिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। देन आ जाते हैं स्टेट हाईवेज का। स्टेट हाईवेज को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? पीडब्ल्यूडी, ये सबको पता होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है। स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती हैं, ये वो रोड होते हैं। चलते हैं आगे। डिस्ट्रिक्ट रोड बहुत सिंपल है। डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन कंट्रोल करेगा? जिला परिषद। कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो जिला परिषद देखेगा उसको, समझ गए? इसको ये कनेक्ट कैसे करेगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस जो उसकी ही डिस्ट्रिक्ट में होगा उसको कनेक्ट कर देता है। आ जाते हैं भाई रूरल रोड पर। तो रूरल रोड होती है, ऑब्वियस बात है, रूरल है तो ग्राम पंचायत भी इसको देख रहा होगा, है ना। ये किसको कनेक्ट करती हैं? ये रूरल एरिया को टाउन से कनेक्ट कर देती हैं। समझ गए इतनी बात को? आगे चलते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड को भाई बीआरओ देखता है, ठीक है। अच्छा, ये वो कौन सी रोड होती है? ये डिफेंस में, यानी कि हमारी बॉर्डर के पास जो रोड होती हैं या बॉर्डर पे हमारी जो रोड होती है, ये वो रोड होती हैं, ठीक है। बॉर्डर रोड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। ये हो जाता है हमारा रोड का क्लासिफिकेशन, कौन किसको कितना अंडर कंट्रोल करता है। उसके लिए कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ आ जाते हैं, तो वो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हम लैंड के अभी हमारे दो और रह जाते हैं, एक रेलवेज और एक पाइपलाइन। तो चलते हैं रेलवेज और पाइपलाइंस की साइड। नाउ मूव टू नेक्स्ट, रेलवेज। रेलवेज ट्रांसपोर्ट बहुत सिंपल है एक्चुअली। इस चैप्टर में समझने के लिए कम और थोड़ा सा लर्न करने के लिए ज़्यादा है, तो वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आप आराम से उसमें से लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेलवेज में आ जाते हैं। तो रेलवेज में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट अगर हम एक नेटवर्क देखते हैं तो वो न्यू दिल्ली का है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक छोटे छोटे से हैं, जैसे मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर एंड फ्रेट। आप भी ट्रेन से ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते होंगे कंपेरेटिवली अदर ट्रांसपोर्ट के, है ना। अगर लंबी दूरी को जाना है तो आप ट्रेन को ही प्रेफरेंस देंगे, रेल को ही प्रेफरेंस देंगे। कैरी बल्की एंड हैवी मटेरियल, बहुत भारी भारी हैवी मटेरियल भी ट्रेन से जाया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मल्टीफेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कि, है ना, टूरिज्म का है, ठीक है ना, साइट सीइंग का है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो हमारे किस पर डिपेंड है? रेलवेज पर डिपेंड हो जाते हैं। डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें, क्योंकि अगर हमने रेलवेज का नाम क्यों लिया? क्योंकि रेलवेज के थ्रू ही सब इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या फिनिश गुड्स है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाए जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि रेलवेज ये वो है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि मटेरियल को आराम से कैरी कर सकते हैं। समझ गए? एक और चीज़ आपकी रह गई थी, रोडवेज में जो हमने हाई डेंसिटी नहीं बताई थी, ये केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। चलते हैं पाइपलाइंस की साइड। जो हमने बताया था अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग वाटर, क्या करते हैं इससे हम? वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैस है, मिनरल्स हैं। उसके बाद इसमें इसकी जो कॉस्टिंग होती है, इसको बिछाने की जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा हाई आती है ना। रनिंग कॉस्ट लेकिन इसकी बहुत कम आती है। लीकेज इजीली डिटेक्टेड हो जाते हैं भाई, वो लोगों की वो बनाते हैं इस तरीके से कि अगर कोई भी लीकेज होता है तो बहुत इसको इजीली पकड़ सकते हैं। रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट डिलेज, और जो ट्रांसशिपमेंट बहुत डिले हो जाता है क्योंकि रोड पर क्या होता है, नेटवर्क बढ़ जाता है, तो ये तो पाइप के थ्रू जाते हैं ना, तो ये क्या करता है, जो ट्रांसशिपमेंट होती है उसको डिले को ये रिड्यूस कर देता है, माने बहुत कम कर देता है। इंडिया में इसके 3 मेन नेटवर्क हैं, किसके? पाइपलाइंस के। ये भी हम आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लर्न करने का है इसको। हो जाते हैं आपके लैंड ट्रांसपोर्ट फिनिश हो जाते हैं। चलते हैं भैया के वाटर ट्रांसपोर्ट के साइड। बहुत सिंपल से वाटर ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं, इनलैंड और ओवरसीज है। चलते हैं साइड। चलते हैं भाई वाटरवेज की साइड और एयरवेज की साइड। तो वाटरवेज इनलैंड और ओवरसीज होते हैं। सिंपल है भाई, वो चीपेस्ट मीन है ना। और क्या है, हैवी और बल्कि गुड्स को कैरी करने के लिए बहुत सूटेबल होता है। फ्यूल एफिशिएंट है, काफ़ी इकोनॉमिकल है, राइट। इंडिया में तकरीबन 12 पोर्ट हैं, 12 पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं, छोटे पोर्ट हैं।
ठीक है, पोर्ट की डिटेल हम आपको आपके नोट्स में दे देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे एयर ट्रांसपोर्ट का, सॉरी, है ना। तो एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। ये डिफ़िकल्ट टर्राइन्स के लिए काफ़ी सूटेबल होती है, ऐसी जगह पर जहाँ पर हम बाय रोड नहीं जा सकते, वहाँ पर हम शिप से, उससे एयर से जा सकते हैं। प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज, ये हमको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले भी तो आउट ऑफ कंट्री एक दो जगह जाते थे तो हम किससे जाते थे, वाटरवेज के थ्रू जाया जाता था। जैसे मतलब बहुत टाइम पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो वास्को डी गामा इधर आए थे, है ना, कैसे आ गए, तो वो सब बाय वाटर आए थे, वो वाटर के थ्रू यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पर ये था नहीं। उसके बाद तो जब हमारे पास एयरवेज हो गए तो सब एयर से जाने आने लगे। बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस और फास्टेस्ट मोड होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम फास्टेस्ट मोड को देखें तो ये आपको भी पता होता है क्या होता है, हमारे एयरवेज होते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत जल्दी किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी प्रेस्टिजियस भी होता है। ठीक है, कुछ ये चीज़ें आपकी जानकारी में थी, हमने आपको पढ़ा दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलते अब लाइफ लाइन की बात हम कर रहे थे, तो लाइफ लाइन में ट्रांसपोर्ट तो हमारे फिनिश हो गए यहाँ पर आकर के। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन माने जब दो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस बेस से, किसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब कम्युनिकेशन की साइड। Okay, so let's start communication. So what do you mean by communication? Communicate means communicate your words, your feelings with someone, है ना। तो this is two kinds of communication, one first personal and impersonal. पर्सनल मीन्स जैसे नाम से क्लियर है भाई, ये पर्सनल होगा, किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इम्पर्सनल ये मास होगा, मन सब लोगों के बीच में पब्लिकली बोला जाएगा, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, है ना, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ये इम्पर्सनल हो गया। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाएंगे बैठ के, वो पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल हम किसके थ्रू कर सकते हैं, लेटर के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इम्पर्सनल टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियोज़ है, और जितनी भी जो भी कम्युनिकेशन के ऐसे जो मास कम्युनिकेशन होता है, जैसे स्पीच देना, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सब लोगों के एक साथ स्पीच दे रहे हैं, तो ये इम्पर्सनल हो जाता है। ये जो मेल, अब आ जाते हैं इस पे, मेल, हमारा जो मेल है, एक तो होते हैं फर्स्ट क्लास मेल और एक होते हैं सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल जैसे कार्ड्स हैं या फिर एनवलप्स होते हैं, वो होते हैं। सेकंड क्लास मेल में बुक्स हैं, पैकेट्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये आ जाते हैं। लेकिन दोनों को ही जो कैरी किया जाता है वो कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ओनली। सिर्फ लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से ही ये जाते हैं, क्या, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। इंडिया के कुछ मेल हमने लिख दिए हैं, जैसे राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क और पीरियोडिकल्स। ये मेल है, मेल नेटवर्क से। चलते हैं भाई ट्रेड की साइड। एक होता है लोकल ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो बहुत क्लियर है, लोकल ट्रेड विद इन इंडियन टेरिटरी। अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडिया की ज्योग्राफिकल लाइन के अंदर है तो वो लोकल ट्रेड हो गया। इंडिया की ज्योग्राफी लाइन के बाहर है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना आ गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों हमारे इंटरनेशनल ट्रेड करने से हमारे दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानकारी अच्छी मिल जाती है, राइट, है ना। नंबर ऑफ कंज्यूमर, हमारा नेटवर्क बढ़ जाता है, हमारा भी प्लस उनका भी नेटवर्क बढ़ता है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज हमको बहुत अच्छे से और ज़्यादा हमको मिलना शुरू हो जाता है। ये हमने इसमें लिखा हुआ, गुड्स रिलेटेड विद अदर कंट्रीज। पेट्रोलियम, इसका हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम है, प्रीसियस स्टोन्स है, मशीनरी है, फर्टिलाइजर हम बाहर से मंगाते हैं। इनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एग्रीकल्चर और मिनरल्स हैं, और भी जो भी चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा बनती हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और आ जाता है टूरिज्म। टूरिज्म अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टूरिज्म का लोग कोर्स भी करते हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेम बिल्कुल यही इंटरनेशनल ट्रेड के उस पर रखा गया है ये। अच्छा, टूरिज्म के में भी बताया है, बहुत सारे तरह के टूरिज्म होते हैं, जैसे हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर के लिए टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम एक दो कंट्री को आपस में हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इतने सारे कारणों से। भाई हो सकता है हमें वहाँ का कल्चर पसंद है इसलिए हम वहाँ पर गए हों, है ना, हो सकता है हम पढ़ने के लिए गए, हो सकता है हम बिजनेस के लिए गए हों, किसी भी काम के लिए हमारा आना जाना
टूरिज्म को बढ़ावा देता है। और कुछ नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज अच्छे इधर उधर आती जाती है, बल्कि हमारे उन लोगों के साथ रिलेशनशिप भी यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया, एज वेल एज आपका ज्योग्राफी भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे अब हिस्ट्री के चैप्टर्स को लेकर के। सब कुछ बहुत सारा डिले हो गया है, अब तो डिलीट हो गया है आपके यहाँ से, तो हिस्ट्री में सिर्फ आपके 2 चैप्टर्स हैं जो हमें आपको कवर कराने हैं। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए इसके, और जो भी इससे रिलेटेड कमेंट हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता दें। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।